हेलो फ्रेंड, मैं हूं मिस्टर देव। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज मिलती रहेंगी। आप चाहे तो इस चैनल को आप इस लिंक के द्वारा भी सर्च कर सकते हो और लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप इस लिंक से आप इस चैनल को सर्च कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम नेस्टेड इफ के बारे में सीखेंगे कि हम स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया था, बट वो सिंपल तरीके से बनाया था, लेकिन अब हम नेस्टेड इफ की सहायता से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमें डाटा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए डाटा टेबल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम, उसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, टोटल निकालेंगे अब। उसके बाद हमें एवरेज निकालना है, ग्रेड, फेल पास। तो अब आपको यहाँ पर नेम डिफाइन करने हैं। अब आपको यहाँ पर मार्क्स डिक्लेयर करने हैं। अगर आपको मान लो एक से ज़्यादा स्टूडेंट आपने शो कर रखा है तो मार्क आपको एक एक करके देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर फार्मूला पुट कर सकते हैं, रैंड बिटवीन। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बॉटम। बॉटम में आपको वो नंबर देना है जहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, यानी कि मुझे 45 से चाहिए, कोमा। उसके बाद टॉप, कि आपको नंबर टॉप कहाँ तक देना है, लाइक मैंने इसमें डिफाइन किया 99। तो रैंडम नंबर ये उसके बीच के डिफाइन कर देगा। अब इसे आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हो तो आप देखोगे कि नंबर अपने आप अपीयर हो गया है। बट अभी आप इन नंबरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो इस प्रकार कि आप जैसे ही कोई नंबर टाइप करते हो तो ये नंबर अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए इन नंबरों को एक बार सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और पेस्ट ऑप्शन के अंदर जाकर आपको पेस्ट वैल्यू करना है। तो आप इस तरह से पेस्ट वैल्यू कर सकते हो। अगर अब आप देख सकते हो कि ये नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं।
उसके बाद अब आपको टोटल निकालना है, इक्वल सम का फार्मूला आपको पिछली भी ट्यूटोरियल में बता दिया था मैंने, तो इसमें आपको फिर से बता दूं। तो इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हो, या फिर इन सबको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। इसी तरह से एवरेज निकालना आपको, सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और एंटर। अब आप इसे ऐसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। अब बारी आती है हमारी ग्रेड निकालने की। तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ अगर आपका नंबर लॉजिकल टेस्ट आपने एवरेज सिलेक्ट किया है और आपने डिफाइन किया, अगर आपकी वैल्यू 85 से ऊपर है तो आप एस ग्रेड शो करें, वरना अगेन इफ यूज में आए और लॉजिकल टेस्ट दिया और अब की बार डिफाइन किया, अगर ये 60 से ऊपर है अगर नंबर, तो यहाँ पर ए शो करे। नहीं तो फिर से आप इफ को कॉल कीजिए और एवरेज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप डिफाइन कीजिए 50। अगर आपका एवरेज 50 से बड़ा है तो बी ग्रेड शो करें। नहीं तो अगेन इफ को यूज कीजिए और यहाँ पर एवरेज शो कीजिए और आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो 35। अगर ये 35 से अबव हुआ तो सी ग्रेड शो कर दे, वरना हम वैल्यू इफ फॉल्स करते हैं कि यहाँ पर डी ग्रेड शो कर दे। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने प्रॉपर ब्रैकेट्स बंद नहीं की है, तो क्या कह रहा है कि इस करेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए ग्रेड आ रहा है क्योंकि 60 से अबव है। कंट्रोल डी। तो अब आप इसको चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर किसी भी वैल्यू को चेंज कर दीजिए एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है, एस ग्रेड आ गया है। तो अब हम फेल पास निकालना चाहते हैं, तो अगेन नेस्टेड इफ यूज करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट में हम एवरेज की जगह ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे। इफ अगर ग्रेड बराबर है हमारे एस के, तो ये हमें शो करे पास। नहीं तो फिर से ये इफ कंडीशन लागू करें और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम ग्रेड, और ग्रेड अगर हमारा इक्वल है ए, तो हमें शो कर दे ये पास। नहीं तो ये फिर से इफ कंडीशन को कॉल करे और यहाँ पर ग्रेड को सिलेक्ट कीजिए। अगर ग्रेड हमारा बी के बराबर है तो ये हमें पास दिखा दे। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। नहीं तो फिर से आप इफ को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रेड को सिलेक्ट कीजिए। अगर ये बराबर है हमारे सी के तो ये हमें पास दिखा दे। नहीं तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये हमें फेल दिखा दे।
ब्रैकेट बंद कीजिए, 4 टाइम एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पास आ गया है। ये तो था आपका नेस्टेड इफ की हेल्प से। आप चाहो तो इस फार्मूले को आप फेल पास के इस फार्मूले को एंड से भी डिफाइन कर सकते हो, इफ एंड से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिफाइन करना है इफ एंड, आपने एंड लगाया, यहाँ पर लॉजिक 1 देना है, इसमें आपने सेलेक्ट किया ग्रेड। अगर ये बराबर है हमारे एस या फिर बराबर है हमारे ए, नहीं तो ये बराबर है हमारे बी, नहीं तो ये बराबर है हमारे सी। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी आ जाती है तो ये हमें शो करेगा ट्रू वैल्यू, यानी कि एंड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू फॉल्स होती है तो हमें फेल दिखाएगा, अन्यथा ट्रू होती है तो ये हमें पास दिखा देगा। देख सकते हो इस तरह से ये हमें पास दिखा देगा। इस फार्मूले को आप फेल पास को आप इफ और के साथ भी निकाल सकते हो। फार्मूला कॉपी करिए, पेस्ट कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और इसे यहाँ पर एंड की जगह पे और कर दीजिए इस टाइप में। और जहाँ पर आपका L9 है इस जगह को चेंज कीजिए K9 के साथ। इस टाइप में, और इस फेल की जगह आपको लिखना है पास, क्योंकि और के अंदर ऐसा होता है कि अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो वैल्यू आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो आप तीनों कंडीशन यूज कर सकते हो। ये था आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड विद नेस्टेड इफ। आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल दूसरे डाटा टेबल के अंदर भी यूज कर सकते हो। लाइक सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या है आपका, आपने यहाँ पर लिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पर आपने लिया है कोर्स नेम, यहाँ पर आपने लिया है कोर्स फीस, यहाँ पर आपने लिया है पे फीस, अब आपको यहाँ डिफाइन करना है एडवांस और इधर डिफाइन करना आपको पेंडिंग। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम डिफाइन कर सकते हो,
अब यहाँ पर अब आपको कोर्स नेम डिफाइन करना है। इस प्रकार आप कोर्स नेम डिफाइन कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर कोर्स फीस डिफाइन करनी है। इस तरह से आप कोर्स फीस डिफाइन करने के बाद आपको पे फीस डिफाइन करना है कि कितनी आपने फीस पे की हुई है। तो इस तरीके से आप पे फीस डिफाइन कर सकते हो। अब आपको एडवांस फीस निकालना है कि किस बच्चे ने एडवांस फीस दी है या नहीं दी है। तो इसके लिए हम नेस्टेड फार्मूला पुट करेंगे। तो इसमें लिखना है आपको इफ। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है, तो इसमें आपको पे फीस सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है और यहाँ पर कोर्स फीस डिफाइन करना है। कहने का मतलब पे फीस ग्रेटर देन कोर्स फीस, कोमा। अब आपको यहाँ पर पे फीस लेना है और माइनस कोर्स फीस लेना है। अगर फीस पे कर दी है और एडवांस आता है तो रिजल्ट दे दे, नहीं तो आप यहाँ पर नील लिख दो, यानी कि एडवांस नहीं दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई एडवांस नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नील शो हो रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एडवांस दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एडवांस शो हो रहा है। इसी तरह से आप पेंडिंग फीस निकाल सकते हो। इक्वल आपको यहाँ इफ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको इसका अपोजिट करना है, यानी कि कोर्स फीस ग्रेटर देन पे फीस, कोमा कोर्स फीस माइनस पे फीस, कोमा नील। अगर कोई पेंडिंग फीस है तो यहाँ पर आ जाए, और अगर पेंडिंग नहीं है तो वहाँ पर नील लिखा हुआ आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है 2000 रुपीज़। अब इसको ऐसे आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नील आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।